कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। लगातार संभल में कुछ ना कुछ खबर लेकर आ रहा है जिससे सियासत में हलचल मची हुई है और लोग हैरान हैं। कभी संभल में सुरंग मिलने की खबर सामने आ रही है तो कभी बांके बिहारी मंदिर के एएसआई जांच की, यानी संभल की शाही जामा मस्जिद और बावड़ी की जांच करते करते एएसआई की टीम अब बांके बिहारी मंदिर भी पहुंच गई है। तो क्या कुछ चल रहा है संभल में, बताएंगे आपको विस्तार से। संभल में जहां एक तरफ तो प्राचीन और धार्मिक मूर्तियां और कुएं ढूंढ ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासत में हलचल बढ़ी हुई है। दरअसल सपा प्रतिनिधि मंडल आज संभल जा रहा है। बता दूं कि ये वही सपा है जिन्होंने संभल में जब धारा 163 लगी थी तब भी संभल जाने की जिद पकड़ी थी। और न केवल सपा पार्टी ने बल्कि राहुल गांधी भी अपनी बहना को लेकर संभल जाने की जिद में घंटों आम जनता को रोड पर खड़ा रखे थे। हालांकि अब संभल में जाने की रोक नहीं है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी संभल जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब बात करें कि आज सपा पार्टी संभल जाने के लिए क्यों उतावली हो रही है, इसके पीछे जनता के लिए भाव है या कोई रणनीति, इसे समझते हैं। सपा चली संभल। उत्तर प्रदेश का संभल जिला इन दिनों सियासी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। पिछले महीने संभल में धर्म स्थल के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने सियासी दांव चल रहे हैं। ऐसे में संभल मुस्लिम वोटों को साधने की नया सियासी प्रयोग बनकर उभर रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भले ही संभल नहीं गए, लेकिन घटना के एक महीने बाद अपना प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं। सपा का प्रतिनिधि मंडल हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के साथ साथ 5-5 लाख रुपए पीड़ितों की आर्थिक मदद देगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यूपी की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम माना जाता है। मुस्लिम एक तरफा जिसे पकड़ेगा उसकी चुनाव में बल्ले बल्ले है। इस बात को सपा प्रमुख अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं और इसीलिए इन दिनों मुस्लिम वोटों को लेकर अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि दूसरे विपक्षी दलों की नजर भी इस 20% वोट बैंक पर है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव कोई भी रिस्क नहीं लेने के मूड में है, जिसके चलते ही संभल हिंसा के जायजा लेने के लिए 10 सदस्य अपना प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, जो सोमवार यानी आज पहुंच रहा है। बता दूं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के अगुवाई में संभल जा रहा है। सपा का प्रतिनिधि मंडल शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेगा। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक देंगे। इतना ही नहीं, सपा प्रतिनिधि मंडल संभल हिंसा में महज पीड़ित परिवार से ही मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि हिंसा के पीछे की साजिशों का पता करेंगे। इसके बाद वापस प्रतिनिधि मंडल लखनऊ आकर अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेंगे। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि सपा क्यों एक महीने बाद संभल को और प्रस्थान कर रहा है। अखिलेश यादव का दाव। संभल जाने वाले सपा के प्रतिनिधि मंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष 5 सांसदों और 3 विधायकों को शामिल किया गया है। सपा के डेलीगेशन में माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव के अलावा सांसद हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जिया उर रहमान बर्ग, नीरज मौर्य के अलावा सपा विधायक कमाल अख्तर, नवाब इकबाल, महमूद, पिंकी यादव शामिल है। सपा ने संभल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के लिए बनाए गए प्रतिनिधि मंडल में 4 मुस्लिमों को जगह दी है। गौर करने वाली बात यह है कि सपा ने अपने प्रतिनिधि मंडल में संभल सांसद जिया उर रहमान बर्ग और संभल के स्थानीय विधायक इकबाल महबूब को भी शामिल किया है। बता दूं कि ये वही सांसद हैं जिनके ऊपर बिजली चोरी को लेकर कार्रवाई चल रही है, जिनके घर में चमचमाती बत्तियां, एसी, कूलर, हीटर, फ्रिज सब चलता है, लेकिन उनके घर का मीटर 0 ही आता है। वो भी इस सपा प्रतिनिधि मंडल में शामिल है।
सपा की सियासी मजबूरी। अब सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव संभल के पीछे क्यों पड़े हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 20% के करीब मुस्लिम हैं। ऐसे में मुस्लिम मतदाता अगर सपा से छिटकता है तो अखिलेश यादव के भविष्य की राजनीति के लिए सियासी संकट खड़ा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि सपा का सियासी आधार मुस्लिम वोटों पर टिका है। अगर ये वोट छिटक कर बसपा और कांग्रेस या फिर किसी मुस्लिम आधार वाली पार्टी के साथ जाता है तो निश्चित तौर पर अखिलेश की टेंशन बढ़ सकती है। कांग्रेस जिस तरह संभल पीड़ितों के साथ खड़ी नजर आ रही है, उसके चलते सपा पर लगातार सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है। सपा को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिला वोट शेयर देखें तो आधे से ज्यादा वोट सिर्फ मुस्लिमों के हैं। इसीलिए अखिलेश यादव को मुस्लिमों को साधे रखना मजबूरी बन गया है। अज़दुद्दीन ओवैसी का पारा हुआ हाई। ये तो थी बात सपा पार्टी की। अब बात कर लेते हैं कि सियासत में माहौल और किसने गरमाया है। लगातार जिस तरीके से मुसलमानों के इलाके में ताबड़तोड़ खुदाई और जांच चल रही है, उस पर सीधी सी बात है कि उस पर नेता कैसे शांत रह सकते हैं। और इसी क्रम में AIMIM के प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी का संभल में लगातार चल रहे हिंसा को लेकर, खुदाई को लेकर, मंदिर खोजने को लेकर पारा हाई हुआ है। दरअसल अज़दुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने से नाखुश हैं। AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को बयान दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास शराब बार और पुलिस चौकियों के अलावा किसी और चीज के लिए पैसा नहीं है। संभल में शनिवार को जामा मस्जिद के ठीक सामने खाली पड़े मैदान में पुलिस चौकी का शिलान्यास किया गया। एक दिन पहले पुलिस ने यहां नाप करके खुदाई कराई थी। AIMIM प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी एक्स पर लिखते हैं, संभल में जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खोलती है ना ही अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब बार। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसा नहीं है, उसके पास सिर्फ पुलिस चौकियां और शराब बार के लिए पैसा है। आंकड़े खुद बताते हैं कि मुस्लिम इलाके में सबसे कम सरकारी सुविधाएं दी जाती है। पुलिस चौकी में होगा कंट्रोल रूम। जिस पुलिस चौकी की AIMIM के नेता बात कर रहे हैं, उन नेता का भी बता दूं कि अभी उस पुलिस चौकी पर भी अपडेट चल रहा है। दरअसल शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी CCTV कैमरे से लेंस होगी। पुलिस चौकी में ही कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस चौकी में तमाम अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस चौकी को बनाने का काम बेहद तेज गति से हो रहा है। अनुमान है कि अगले 15 से 20 दिनों में पुलिस चौकी भवन का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। संभल के ASP शीश चंद्र ने बताया कि भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम उठाया गया है। जल्दी नवीन पुलिस चौकी का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से करने के लिए 10 राजमिस्त्री और 20 मजदूरों को लगाया गया है। भूमि पूजन के बाद रात्रि करीब 1 बजे तक काम कराया गया। वहीं रविवार सुबह में ही नवीन पुलिस चौकी निर्माण की कार्यवाही युद्ध स्तर पर शुरू कराया गया। तो वहीं ASP श्री चंद्र ने बताया कि नवीन पुलिस चौकी में पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। ये पुलिस चौकी CCTV कैमरे से लैस होगी। आसपास की निगरानी रखने के लिए कैमरे तीसरी आंख के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि इस पुलिस चौकी में आवासीय बैरक भी बनाई जाएगी। 24 घंटे चौकी में पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से इस कदम को उठाया गया है। बता दें कि नवीन पुलिस चौकी को सत्यव्रत नगर चौकी का नाम दिया जाएगा। दरअसल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद प्रशासन ने अब भविष्य में इस घटना को पुनरावृत्त ना हो, इसके मद्देनजर ये कवायद की है। पुलिस चौकी का निर्माण बेहद तेज गति से कराया जा रहा है। आसार है कि 15 से 20 दिनों में चौकी में पुलिस कर्मियों की तैनाती हो जाएगी। हालांकि पुलिस कर्मियों की कितनी संख्या होगी ये अभी तय नहीं किया गया है। बांके बिहारी मंदिर का ASI जांच। इसके अलावा संभल में बांके बिहारी मंदिर को लेकर भी अपडेट सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में
एएसआई की टीम अब 152 साल पुराने बांके बिहारी मंदिर पहुंच गई है। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने इस मंदिर का सर्वे किया और मंदिर से सैंपल जुटाए हैं। ऐतिहासिक महत्व का यह मंदिर 14 साल से बंद था। इस अवधि में इस मंदिर का पूरा भवन खंडर में तब्दील हो गया था। हाल ही में जिला प्रशासन और नगर परिषद की टीम ने इस मंदिर को मुक्त कराने के बाद साफ सफाई करवाई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक संभल की तहसील चंदौसी में बावड़ी की खुदाई के दौरान मिले इस बांके बिहारी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इससे पहले एएसआई की टीम को मंदिर का सर्वे करने के लिए पत्र लिखा गया था। इसके बाद रविवार को पहुंची एएसआई की टीम ने न पूरे मंदिर का निरीक्षण करने के साथ जगह जगह से सैंपल लिया है। अधिकारियों के मुताबिक इस मंदिर के संबंध में 21 दिसंबर को शिकायत मिली थी। अब देखना होगा कि इस मंदिर के खुलने से और कौन से राज सामने आएंगे। साथ ही ये भी देखना होगा कि सपा के संभल पहुंचने से सियासत अब क्या मोड़ लेती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।